दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर केयर्स में। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने एचसीएफ के कुछ सवाल समझे थे। आज हम लोग एचसीएफ का पार्ट सेकंड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवाल पर। आज पहला सवाल है, पिछली वीडियो हमने 3 सवाल किए थे, ये चौथा सवाल है आर.एस. अग्रवाल का एचसीएफ के ऊपर। तो इसमें देखो क्या कहा गया है इस सवाल में, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। हमें निकालनी है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे हम इन दोनों संख्याओं में भाग दें, इन दोनों संख्याओं में क्या दें, भाग दें और शेष हमें क्या प्राप्त हो, 6 और 5। तो अगर हम इन संख्याओं में से शेष घटा दें तो जो संख्या होगी वो संख्या इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी पूर्ण। तो पहले क्या करेंगे हम, इनका शेषफल को इनसे घटा देंगे। तो जब 16 और 57 में से माइनस के 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1651, ठीक बचेगा। ऐसे ही अब 2037 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2032, ठीक। अब देखो अब क्या किया जाता है, इनका मासा निकालेंगे हम। इनका जो मासा होगा वो इन दोनों को क्या कर देगा, अब विभाजित कर देगा पूर्ण रूप से। तो इनका जो मासा निकालने की हमने आपको पिछले वीडियो में विधि बताई थी, उसी विधि से इसका मासा निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम निकाल लेते हैं अंतर। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो निकालेंगे। जैसे 2032 में से 1651 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 13 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो 7 में से 10 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। तो इनका जो अंतर आया वो कितना आ गया, 381। अब जो 381 आया इसके करेंगे हम लोग फैक्टर। तो सबसे पहले इसके हम लोग करेंगे फैक्टर। फैक्टर में देख लेते हैं। देखो जैसे पहला ही फैक्टर हो रहा है 127 गुणित 3। सबसे पहले ये देखते हैं कि 381 से क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो 381 से ये दोनों संख्याएं नहीं कट रही हैं। अब इसके बाद 381 करते हैं फैक्टर। तो एक फैक्टर ये बनेगा 381 का 127 गुणित 3। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया, उसे ज़रूर देखना। तो 127 गुणित 3 बनेगा। तो जब 127 देखेंगे फिर इसके बाद 3 को देखेंगे किससे विभाजित हो रही दोनों संख्याएं, तो 127 से देखो दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं। जब 127 का भाग हम 1651 में देंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा, और 2032 में देंगे तो ये भी विभाजित हो जाएगा। तो इनका मासा कितना आ गया, 127। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई अब, 127, जिससे दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसे ही लगाना है, सबसे पहले शेषफल को घटा लेना है, फिर जो निकल के आएगा उनका मासा निकालना। मासा निकालने की हमने आपको विधि बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं आगे। आज का दूसरा सवाल है, आज का दूसरा सवाल है, 5 बड़ी से बड़ी संख्याएं कौन सी हैं जिससे 30 26 तथा 50 53 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। सवाल क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिससे 3026 तथा 5053 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 11 और 13 शेष बचे। बिल्कुल सेम सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3026 में से कितने घटाने हैं, 11 घटाने हैं, और ऐसे ही 5053 में से कितने घटाने हैं, 13 को घटाना है। जो अंतर आएगा उसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। चलिए करिए। जब हम 3026 में से 11 को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 और कितना बचेगा, 30 और 15, ठीक, 3015 बचेगा। ऐसे ही 5053 में से जब 13 को घटाएंगे तो बचेगा 5040, कितना बचेगा,
5040। अब इन दोनों का लासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, इनका अंतर। तो इस वाली 5040 में से जब 3015 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अंतर इनका 5202 बचेगा। तो ये देखो, ये जो है ये सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, ये 45 का वर्ग है कि नहीं है। अब सीधे इसके गुणनखंड यही बन जाएंगे। देखो 5 से ही तो बनेंगे इसके गुणनखंड, और कोई गुणनखंड बनेगा नहीं, क्योंकि 5 है लास्ट में। तो सीधा सीधा देख लो। और हाँ, ये सवाल ऑप्शन से, जब ऐसे बड़े बड़े सवाल आए तो इन्हें ऑप्शन से सॉल्व किया करो। जैसे आर एस अग्रवाल की जो किताब है उसमें इसके ऑप्शन देखो दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया था इसका, लगभग था 15, पहला ऑप्शन। दूसरा था 30, और तीसरा ऑप्शन था इसका 45, और चौथा ऑप्शन था इसका 60। देखो अब जैसे 20-25 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो 2025 के फैक्टर करेंगे तो ये वाले 30 से तो कोई फैक्टर बन नहीं रहा है, ठीक है। ना ही 60 से बन रहा है कोई फैक्टर, और ना ही किससे बन रहा है, 15 से, ठीक, नहीं बन रहा है। जब इससे फैक्टर नहीं बनेंगे तो किससे बन रहे होंगे, 45 से। तो देखो 45 का तो ये वर्ग है ही, तो 45 गुणित 45 ये फैक्टर बन रहे हैं। और 45 से ये दोनों संख्याएं दोनों क्या हो रही हैं, विभाजित भी हो रही हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 45। समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज का, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब हमें संख्या निकालनी है, वह कौन सी है जो इन सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, जब ऐसे सवाल आ जाए पूर्णतः विभाजित कर दे तो सीधा इनका क्या निकाला जाता है, मासा निकाल लो। मासा ही इनका जो मासा होगा वो इन सबको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो इसका मासा निकालेंगे। अब हमें 4 संख्या दी गई हैं, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको, कितनी भी संख्याएं दी जाएं उनका अगर मासा निकालना हो तो उनमें से 2 संख्या ले लो जिनका अंतर कम से कम हो। तो देखो 147 और 168 ये दोनों संख्याएं ले लो, क्योंकि इनका अंतर कैसा है, बहुत कम है। 147 और 168, जब इनका अंतर निकालेंगे 168 में से 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21। अब 21 के करते हैं गुणनखंड, तो इसका पहला गुणनखंड ये बन रहा है 7 गुणित 3, ठीक है। लेकिन गुणनखंड बनाने से पहले गुणनखंड फिर से किए देते हैं। देखो 147 में से जब हम 147 में से जब हम कितने घटाएंगे, 168 में से जब हम 147 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 147 में से जब 168 में से जब 147 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर 21 से ही ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो मासा क्या हो जाएगा, 21 ही हो जाएगा। अब देखो 21 से ये भी संख्या कट रही और ये भी संख्या कट रही है, और 21 से देखो 210 भी कट जाएगा और 315 भी कट जाएगा, क्योंकि अगर जब हम 21 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आता है, 315। तो सारी संख्या 21 से कट रही हैं, तो इनका जो मासा आएगा वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अतः इन सब संख्याओं का आंसर इस सवाल का कितना आ जाएगा, 21। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऐसे सवालों में देखो क्या करते हैं, समान शेष बचना है प्रत्येक दशा में, ऐसी संख्या निकालनी है हमें। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि जो संख्याएं दी जाती हैं उनमें से एक दूसरे को घटा देते हैं, छोटी संख्याओं को बड़ी संख्याओं में से घटा देते हैं। देखो कैसे, जैसे इसमें बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 289 है, तो 289 में से पहले घटाएंगे 187, ठीक,
कितने घटाएंगे 187। फिर ऐसे ही सबसे फिर कौन है, फिर है 233। तो 233 में से भी 100 कितने घटाएंगे 187 घटा देंगे। ठीक, अब इनको घटाने के बाद जो बचेगा, फिर इसके बाद और बड़ी संख्या कौन सी है, अब देखो 289 किससे 289 किससे भी बड़ी है 233 से भी, तो 233 भी इससे घटा देंगे। तो घटा दो, अब देखो घटाएंगे तो कितना बचेगा 289 में से जब हम लोग 187 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46। कितना बचेगा 46 बचेगा। ऐसे ही 233 में से जब हम 187 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसे 7 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 3 में से 7 जाएंगे, सॉरी 13 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा 6 बचेंगे। और फिर 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4। ठीक है, तो मतलब 46 यहाँ बच रहा है, और यहाँ भी देखो कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका 92। ठीक, अब देखो इन सब में देखो इसमें भी 46 आ रहा है, इसमें भी 46 आ रहा है, इसमें 92 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इन कोई दो संख्याओं का अंतर ले लो, जैसे इन 46 और 92 का अंतर है, वो कितना आ रहा है 46 ही आएगा। कितना आ रहा है 46 आएगा। ठीक है, अब देखो 46 से तीनों संख्याएं क्या है कट रही हैं, तीनों संख्याएं कट रही हैं, तो इनका जो मासा आएगा वो कितना आ जाएगा 46। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 46। अर्थात 46 एक ऐसी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं को अगर हम भाग दें तो समान शेष बचेगा। प्रत्येक दशा में कैसा शेष बचेगा, समान शेष बचेगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13,356, 1,868 और 2,764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो हमें अब ऐसी संख्या निकालनी है। सबसे पहले हम लोग इस सवाल में 12 को घटा देंगे संख्याओं में से, तो 12 को घटा दो। ऑप्शन थे इसके, ऑप्शन लिखे देते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन जो था वो था आपका 64, दूसरा ऑप्शन था 124, तीसरा ऑप्शन था 156, चौथा ऑप्शन था 260। ठीक, अब देखो जब 12 घटाएंगे इन संख्याओं में से, जैसे 12 को घटाएंगे 1356 में से तो कितना बच रहा था 1344। ऐसे ही जब 12 को 1868 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1856। 1800 कितना बचेगा 1856। ऐसे ही जब 12 को 2764 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2752। 2752। ठीक, राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही है, आप लोग समझते रहना। ठीक है, हम उन दो संख्याओं को लेंगे जिनका अंतर सबसे कम है। तो वो संख्या कौन कौन सी हैं, वो संख्याएं आपकी हो जाएंगी एक 1300 और एक 1800। जब इनका अंतर निकालेंगे तो 1800 में 1300 घटाएं 1344 घटाएंगे 1856 में से, तो जो बचेगा वो बचेगा 512। कितना बचेगा 512। अब 512 के गुणनखंड करने, तो हम जब 512 के गुणनखंड करेंगे तो निकल के आएगा कितना 512 गुणनखंड करो। जब हम 512 गुणनखंड करेंगे, अब देखो यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन देखो 512 का गुणनखंड क्या 124 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 5 आना है। अगर हम एक में यहाँ से 5 का गुणा करेंगे 126 में तो ज़्यादा हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे तो कम होगा। ठीक है, तो 512 गुणनखंड 124 हो नहीं सकता। अब देखो 156 भी नहीं हो सकता, 124 भी नहीं, 156 भी नहीं। जब देखो 512 आना है और लास्ट में 260 है, 260 में 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 2 है, और 0 में किसी का गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, सिर्फ 64 हो सकता है। तो 512 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे 64 गुणित 8। तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ऐसे देख लिया करो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अब अगले पार्ट में और इसके अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके प्लीज़ सजेशन ज़रूर दिया करें कि ये कमी रह गई है, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।